पूज्य महाराज श्री के 41वें जन्म दिवस पर शुरू हुई एक सामाजिक मुहिम, एक ऐसा कदम जिससे पूरे देश के कई क्षेत्रों को कल्याणकारी कार्य में एकजुट कर दिया। आज पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रचा गया इतिहास, मनाया गया सेवा दिवस। पूज्य श्री महाराज के जन्मोत्सव ने पूरे मानव समाज को एकजुट कर दिया। देश और दुनिया के भक्तों ने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव अन्नदान सेवा दिवस के रूप में मनाकर इतिहास रच दिया। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी तो दूर, एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती है। परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज समाज की इसी व्यथा को समूल समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। इसी ध्येय को संकल्प बनाकर पूज्य श्री महाराज ने गरीब और असहाय लोगों को भरपेट भोजन कराने की पहल शुरू की, जो एक मुहिम बनकर पूरी दुनिया में फैल रही है। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के 41वें जन्म दिवस पर पूरे देश और दुनिया के भक्तों ने भी गुरुवर की प्रेरणा पर अलग अलग क्षेत्रों में जरूरतमंदों और गरीब परिवारों को निःशुल्क अपने हाथों से भोजन कराकर गुरुवर के परमार्थ कल्याण के कदम को आगे बढ़ाया है। विदेश से शुरू हुआ यह कल्याणकारी कार्य देश के मुंबई, बेंगलौर और फिरोजाबाद जैसे कई बड़े क्षेत्रों तक पहुंच चुका है, जहां लोगों ने गरीब लोगों को अपने हाथों से भरपेट भोजन खिलाकर पूज्य महाराज श्री को जन्म दिवस की बधाई दी। यही नहीं, जगह जगह से भक्तों ने अपनी तस्वीरें भेजकर ये साबित कर दिया कि कलयुग में आज भी अच्छे और सामाजिक कार्य से जुड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस एक सोच की। जो पूज्य महाराज श्री अपनी कथाओं के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसे भगवान का समझोगे तब तक सुखी रहोगे, और जब अपना समझना शुरू कर दोगे तो यही संबंध आपको दुख भी देते हैं और ये दुख की कारण बन जाते हैं, वजह बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। I just want to say happy birthday. Thank you so much for being here with us today. And I hope you enjoy his course, his lecture, and thank you again to be here. Thanks so much. बच्चों के साथ महाराज जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। बच्चों के साथ भोजन कराया। बच्चों को ज़रूरत के अनुसार जितनी ज़रूरत सामग्री है पढ़ाई की, वो उनको वितरित करी हुई। महाराज जी के जितने भी बहुत सारे शिष्य हैं, कई जगह का यही प्रोग्राम है। बहुत गरीबों के साथ, गरीब बच्चों के साथ में जन्मदिन मिस किया है, मनाया है। जितनी ज़रूरत है उनको उसी सामान की भी दिया गया है। उनको बड़े आनंद से भोजन प्रसाद कराया गया है। मान सम्मान के साथ टीचरों को सम्मानित किया गया है यहाँ पे। और हम समाज के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि अपने सुख के लिए आप थोड़ा सा कर लो अपने घर में, उससे कुछ नहीं होता। जो गरीबों के साथ खुशियाँ बांटते हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं, भोजन का, उनकी ज़रूरत के अनुसार सामान का, वो उससे इतनी खुशी होती है। सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज 41वें जन्म दिवस पर बहुत भक्तों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं आपके इस प्यार का ऋण तो कैसे भी नहीं चुका सकता हूँ।
सिवाय इसके कि ये बालक हूँ मैं आपका, और अपने इस बालक को आप लोग ऐसे ही स्नेह करते रहें, ऐसे ही प्रेम करते रहें। और यूँ तो ज़िंदगी के 41 दिन बरस निकल गए, और ये तो धीरे धीरे करके सब निकलना ही है। अब इसके बावजूद भी अगर हम लोग कहीं समाज की सेवा में, देश की सेवा में, धर्म की सेवा में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेवा है देश, धर्म और समाज, इनकी सेवा में अगर हमारे कुछ पल भी व्यतीत हो जाए तो ठाकुर जी हमें सैर से स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है मेरे ज़्यादा समय सेवा में निकला नहीं है, पर जितना भी निकला है आप लोगों के सामने है। और सबसे अच्छी बात कि मैंने एक वीडियो आपको पहले दिया था, रिलीज़ किया, आप सबको मिला कि सेवा करें। तो उस मैसेज को देखकर, उस संदेश को सुनकर आप सब ने जिस तरीके की सेवा की, वो सेवा आप लोगों ने चाहे दीनों के पास जाकर भंडारा करके, भजन गाकर लोगों की जो सेवा की, स्पेशली जो भोजन आपने अन्नदान किया, वो मैं आपका आभारी रहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सही मायने में। उत्सव, जन्मोत्सव मनाने का मतलब 5 स्टार होटल्स में नहीं जाने का मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ जाएं वहाँ जाएं। देश में जहां काफी हर्षोल्लास से महाराज श्री का जन्म दिवस मनाया गया, वहीं इस अवसर पर 7 समंदर पार अमेरिका में अपना समय परित्यक्त बुजुर्गों के साथ गुजारा, उनकी सेवा की और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हमारे मनरो एडल्ट डे केयर में देवकी नंदन जी महाराज आए हैं, तो हम सब उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। हमारे लिए, हमारे डे केयर के लिए हम सब आपका आभारी है कि आप इधर आज हमारे डे केयर में आए। और on behalf of all our members, our small family of this Monroe Adult Day Care, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, कभी भी बर्थडे पे कैंडल जलाकर बुझाना नहीं चाहिए। कभी भी अपने बर्थडे पे कैंडल जला के बुझाना नहीं चाहिए, अपितु हो सके तो घी का दीपक जलाना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या कहती है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, और बुझाना तो उल्टा हो जाएगा ना। तो हमें उल्टा नहीं होना है, हमें सीधा होना है। आज हम जिस प्रकार यहाँ हैं न्यू जर्सी में, और आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर को आप सबको बता दें कि आज महाराज श्री का 41वां जन्मदिन जो देश विदेश में मनाया गया, और एक सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया गया। और इसी सेवा दिवस को जिस प्रकार महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में और कथा में, या फिर जन्मदिन से 3 दिन पहले सबको बताया कि कोई भी इस तरीके का खर्चा ना करें, और केवल हम अनाथ आश्रम या अनाथ बच्चों को, या गरीब बच्चों को, या बुजुर्गों में ये चीज़ें शेयर करें, उनको भोजन कराएं और उनके बीच में समय बिताएं। तो आज पूज्य महाराज श्री यहाँ भी, अमेरिका में रहकर भी, न्यू जर्सी में आज महाराज श्री यहाँ पधारे वृद्धाश्रम में, और इतने माता बहन भाइयों के बीच में, बुजुर्ग माता बहन भाइयों के बीच में पहुंचकर अपना समय बिताया और आपकी खुशी बांटी और उनका आशीर्वाद लिया। तो पूज्य महाराज श्री आज यहाँ पधारे हैं। आप इस अवसर पर किस लिए कार्यक्रम यहाँ रखा, और किस लिए इस अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके जीवन में कुछ स्पेशल दिन होते हैं, और वो उन स्पेशल दिनों में आप स्पेशल पर्सनालिटी से आप मिलते हैं। हमारी नज़र में जो सीनियर हैं वो सबसे बड़े स्पेशल हैं। स्वयं परमात्मा का दर्शन इनके मध्य में होता है, तो इनकी छवि में परमात्मा बसते हैं, उनका दर्शन होता है। तो आज का दिन सबसे बेटर था मेरे लिए कि मैं इनके पास आऊँ, इनका आशीर्वाद लूँ। और आशीर्वाद लेके निश्चित तौर पर कहते हैं जहाँ बड़ों का आशीर्वाद होता है वहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं रहती है। तो मैं अपनी परेशानी मिटाने के लिए और इनका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद जिनको मिलता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तो मैं इन सब के मध्य में आया, और थैंक यू कि इन सब ने मुझे इतना लाड लड़ाया, इतना प्यार किया। और ये बहुत अधिकांश इनमें से 95% लोग टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, तो ये भी बहुत खुश हुए। इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट मैंने देखी यहाँ आने के बाद, वो मुस्कुराहट मेरी संपत्ति है, और वो गिफ्ट लेके जा रहा हूँ इनके चेहरे की मुस्कुराहट, और वो बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती आशीर्वाद मुझे दिया।
पूज्य देवकीनंदन महाराज जी के जन्म दिवस पर फिरोजाबाद में भक्तों ने गरीब लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया। तो बेंगलुरु में भी भक्तों ने अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराकर पूज्य देवकीनंदन महाराज जी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। आप सब ने ये सेवा भाव करके निश्चित तौर पर इस दिवस को जो सेवा दिवस मनाया है, ये मैं आपका आभारी रहूँगा। जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने भी ये सेवा की है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ ये अपने जीवन में कोई शुभ दिन हो तो जरूर करें। अगर शुभ दिन नहीं भी है तो भी महीने में एक आध दिन आप ये दिन निकालें और अच्छा कार्य करते रहें, क्योंकि सेवा ही परमो धर्म, सेवा परोपकार है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार जिसके मन में है वही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए हम कदम से कदम मिलाएं और इस सेवा कार्य को आगे लेकर चल। समिति मुंबई ने भी पूज्य देवकीनंदन महाराज जी के जन्म दिवस पर गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। साथ ही हनुमान मंदिर में 41 दीपक जलाकर पूज्य देवकीनंदन महाराज जी का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं जो शिक्षा से वंचित जो बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट स्कूल के माध्यम से हम सैकड़ों बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। आज महाराज जी का जन्मोत्सव आज विवेकानंद जी मंदिर के प्रांगण में मनाया गया है। यहाँ बच्चों को महाराज श्री के जो अनुयायी हैं उन्होंने और परिवारीजनों ने इन बच्चों को पानी शामिल किए, साथ ही भोजन शामिल। तो विश्व शांति समिति पुणे ने नेत्रहीन गरीब बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराया। हम लोग समाज को नहीं सिखा सकते, लेकिन समाज की सेवा कर सकते हैं। और किसी को थोड़ा सा भी अगर मार्ग मिल जाए कि उधर नहीं, हमें इधर से निकलना है, ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है, तो हो सकता है कुछ लोग और हमारे पीछे पीछे आए, जिससे समाज में और प्रगति और विकास का मार्ग ओपन हो। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी भक्तों ने नेत्रहीनों को अपने हाथों से खाना खिलाकर पूज्य श्री की मुहिम को आगे बढ़ाया। पुण्य सलिला गंगा के पावन तट पर बसे प्रयागराज में विश्व शांति सेवा समिति ने भी पूज्य महाराज श्री का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया और विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। राधे राधे के जय घोषों के बीच उठते स्वर पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को हजारों वर्ष जीने की दुआएं दे रहे हैं। पूज्य देवकीनंदन जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर कर उसे आशाओं से भर दिया, मनुष्य को भटकन से दूर ले जाकर सही दिशा दी। पूज्य देवकीनंदन जी महाराज की श्रीमुख पर भगवान मानो स्वयं विराज करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा रस का पाठ कर पूज्य देवकीनंदन जी महाराज दुनिया को सही मार्ग की दिशा दे रहे हैं। आप अगर किसी से कटु बोल रहे हैं तो वो भी हिंसा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, महाजनों का, ऋषियों का, भक्तों का, महात्माओं का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पे एक जीवन प्रगति के मार्ग पर चलता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, आपका विकास होता है। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि 41वें जन्मदिन पर तमाम मेरे जो जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, अपना और जिनसे मैंने जीवन में कुछ न कुछ सीखा है, ऐसे आदर्श मेरे हृदय के हमेशा हृदय में विराजमान रहने वाले ऐसे अनेकों संतों ने मुझे आज आशीर्वाद दिया। मैं दूर बैठा हूँ, अगर पास होता तो निश्चित आपके श्री चरणों में आकर नमन करता, आशीर्वाद वहाँ पहुँच कर लेता, पर दूर बैठा हूँ इसलिए नहीं आ सका। ऐसे ही श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, आज उनका आशीर्वाद सुना, मन को बहुत तसल्ली हुई। श्री राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन के हमारे, उनका बड़ा आशीर्वाद, हमेशा मार्गदर्शन भी कराते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, तो बहुत अच्छा लगता है। उनका भी आशीर्वाद मिला। सुदामा कुटी वाले श्री सुदीक्षण दास जी महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला और अनेक स्पेशली हमारे जो
गोविंद गिरी जी महाराज एक अलग स्थान है उनका मेरे हृदय में। कितना सुंदर उन्होंने मुझे भारत के प्रति भी वो जागरूक करते रहते हैं, देश की समस्याओं के विषय में मुझे बताते रहते हैं। महाराज श्री में जहाँ भी रहता हूँ महाराज श्री मुझे मार्गदर्शन देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगता है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, उन्होंने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद भेजा पूरे संत समाज की तरफ से, मैं उनका भी आभारी हूँ। और अनेकों संतों ने जैसे हमें आशीर्वाद आज भेजा, ऐसा लगा कि संसार की तमाम संपत्ति हमें प्राप्त हो गई है। उन्हीं में से हमारे जैन मुनि श्री लोकेश मुनि जी महाराज ने हमें भेजा, सतुआ बाबा जी ने आशीर्वाद हमको भेजा है, श्री राघवाचार्य जी महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया है, और श्री गीता मणि श्री ज्ञानानंद जी महाराज, उनका भी असीम स्नेह, उनकी कृपा हम सब के ऊपर है। निश्चित तौर पर मेरे से कोई नाम छूट गया होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। सभी का नाम क्योंकि मैं तो यहाँ से उनका नाम स्मरण करके आभारी हूँ। आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्रेम किया, मैं इस ऋण को चुका नहीं सकता, बल्कि और मांगूंगा कि आपका ऐसा आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। महाराज जी, आप जिस प्रकार आपको बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और आज जिस प्रकार आपने अपना जन्मदिन 41वां सेवा दिवस के रूप में मनाया है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर, या और भी ऐसे कई उत्सव होते हैं जिस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं पार्टियों में, तो उनको किस तरीके से ये उत्सव मनाना चाहिए? देखिए, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, वो लोग अपनी फ्री ज़िंदगी जीते हैं, उनका अपना फ्रीडम है, चाहे वो ये करें चाहे वो करें। लेकिन मैं एक एज ए जिस जगह पे मैं हूँ, ठाकुर जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं अगर उस जगह पर बैठकर एक बात कहूँ तो ये एडवाइस होगा, मानना न मानना उनकी मर्जी है, कि पार्टियां अगर हमको करनी है वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं। पार्टियां जो हम लोग करते हैं वो पार्टियों की कोई कमी नहीं है, वो तो आपके पास सो मैनी ऑप्शंस कि आप ये पार्टी वहाँ कर लें, वो पार्टी वहाँ कर लें। लेकिन कुछ स्पेशल दिन होते हैं जैसे मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे, या कुछ अच्छे दिन जो आपकी ज़िंदगी के जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, आशीर्वाद लोगों के लेने चाहिए, तो उनमें हमें निश्चित तौर पे सीनियर्स की याद रहनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। और जितना फंड आप लोग उन पार्टीज़ में, 5 स्टार होटल्स में आप स्पेंड करते हैं, उतनी मानवता के लिए, और जहाँ से मानवता के कुछ अच्छे काम हो सकें, किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की जॉब के लिए, किसी के रहने के लिए, किसी के भोजन के लिए, जो आप अच्छी सी, जो आपकी अपनी विचारधारा हो, अच्छी विचारधारा, वो आप करें, और उनके साथ साथ अपना भी जीवन धन्य। पूज्य गुरुवर के अनुयायी उनके जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मानव सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित करें।